मैं पहले भी कई बार बोलता हूँ कि एक पानी के पात्र में एक मेंढक गिर जाता है और जब वो पानी नीचे से गर्म हो रहा होता है तो मेंढक क्या करता है, उस गर्मी से अपने शरीर के तापमान को मैच कर लेता है। धीरे धीरे जब वो गर्मी बढ़ती है फिर वो उस पानी के साथ अपने तापमान को मैच कर लेता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो पानी हत्या नहीं हो पा रही है। खाली यही कारण है हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाने का। साथियों, मैं आपको वादा करता हूँ, आज ये लोग कितने भी प्रयत्न कर ले, कितने भी हम आरोप लगा ले, हम गाय कटने नहीं देंगे। गाय कटने, गाय कटने। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। मेरी एक मांग होगा हरियाणा सरकार से, जिस प्रकार यूपी के अंदर बुलडोजर चलता है उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी वो मॉडल इंप्लीमेंट होना चाहिए। जितने भी गो हत्यारे हैं, गो तस्कर हैं, इनके घरों पे बुलडोजर भेजा जाए और घर इनके तोड़े जाने चाहिए। जय श्री राम, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की धरती को जिसने बोला था कि मोनू मानेसर, तो भिवानी के हर घर में मोनू मानेसर है। किस किस को चैलेंज करोगे? हर घर में मोनू मानेसर है। हमें पूरी भिवानी को भाई ने जैसे बताया कि वो भिवानी में आके दिखाए। हम ये कह रहे हैं भिवानी के तुम 20 किलोमीटर दायरे में ही आके दिखाओ, भिवानी से 20 किलोमीटर दूर हम आपको बता देंगे कि हिंदू की ताकत क्या है। जय श्री राम। अगर भारत में रहना है तो गौ माता की जय बोलना है, भारत में रहना है तो गौ माता की जय बोलना है। और जो ये राजस्थान सरकार कह रही है ना, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, भाइयों ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ही देन है कि हमने उनकी सरकार बनाई, तो हम उनकी सरकार गिराना भी जानते हैं। आने वाले इलेक्शन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बताएंगे कि किस प्रकार से छापा मारा जाता है। वो जो अभी महाराज जी ने बताया कि पुलिस, अगर पुलिस थी तो दिन के उजाले में आना था और फिर कार्रवाई करते, फिर हम बताते। तो मोनू मानेसर को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। एक बार फिर जय श्री राम, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की जय। और जो हमारे श्रीकांत भाई हैं, जिनके ऐजन में पुत्र ने धर्म के लिए बलिदान दिया, मोनू मानेसर भाई साहब जो हमेशा धर्म के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए हम सभी तत्पर खड़े हैं। और भविष्य आने पर सभी उनका एक साथ देंगे और सभी हाथ उठाकर बोलेंगे कि हम सभी गौरक्षक दल हैं, हम सभी गौ सेवक हैं। सभी दोनों हाथ उठाएंगे, हम सभी गौरक्षक हैं। जय गौ माता की, जय गौ माता की। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को हार्दिक नमन। आप सभी लोग आज गाय के लिए इकट्ठा हुए हो, इसके लिए मेरी तरफ से आप सबको बार बार हार्दिक नमन। भाई साथियों, एक बार एक प्रश्न करना चाहूंगा अपने साथ जहां भी हॉल में बैठे हैं। सबसे पहले तो इस पंडाल के अंदर जो गाय को नहीं मानता हो वो हाथ उठाए। कोई गाय को नहीं मानता हो वो हाथ उठाए। है भाई कोई? देखो एक बार पीछे उठा रहा है कोई हाथ। अच्छा, कोई गाय को मानता हो वो हाथ उठाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सारे हाथ मान, सारे माने भाई। अच्छा चलो एक नारा लगाएंगे, गौ बचेगी, गौ बचेगी, गौ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ये नारे लाने गौ बचेगी भाई। आप कहते हो हाँ, तो मैं कहता हूँ आप ये नारा झूठा लगा रहे हो, आप धोखेबाज हो, आप झूठे हो। जी हाँ, जो भी ये नारा लगा रहा है, झूठा नारा लगा रहा है, वो धोखेबाज है। हो सकता है इस पंडाल में आज मैं कुछ कड़वी बातें कहूं जिसकी वजह से आप में से नाराज भी हो जाओ। साथियों, आज कुछ दिल में दर्द है,
आप मुझसे नाराज हो भी गए, कोई बात नहीं, आप मेरे अपने हो, मैं मना लूंगा। लेकिन साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर ये गाय यूं ही करती रही, अगर ये गाय यूं ही इनका खून बहता रहा, तो मेरा दावा है आप इस मंदिर में, जो पीछे मंदिर है, माथा रगड़ रगड़ के मर जाना, सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच के धर्म कर जाना। मेरा मानना है कि जिस परमपिता परमेश्वर ने ये अनमोल कृति बनाई है, जिसको गाय कहते हैं, जिस परमपिता परमेश्वर ने इसको अपने हाथों से रचा है, मैं गारंटी लेता हूं आप उसको मना नहीं पाओगे, अगर ये गाय यूं करती रही तो। अरे साथियों, इस धरा के ऊपर गाय का खून कतरा कतरा बनकर गिर रहा है और हम लोग चुप बैठे हैं। शायद हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी। साथियों, इतना जुल्म ना होने दो। जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म होते हुए देखना उससे भी बड़ा पाप है। अगर कोई जुल्म कर रहा है, अगर कोई जुल्म कर रहा है और आप उसको चुप है, ये केन प्रकरण किसी भी प्रकार से अगर आप चुप हैं और उसको आप गलत को नहीं कह रहे हैं, तो उससे बड़े पापी आप हो और मैं भी हूं। अब साथियों, अभी इतने बड़े बड़े, वैसे हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े गौ भक्त बैठे हैं जिनके पद चिन्हों पर चल के हमने गौ सेवा करनी सीखी है। उनके सामने बोलते हुए आज अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आज मैं बोलूंगा। आज उनसे मैं अपने हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। मेरे को 5 मिनट देने पड़ेंगे, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और 5 मिनट मांगता हूं। क्या माफ दे दोगे भाई? लिए खाने के लिए, कमाने के लिए कुछ जगह चाहिए। राजा दानवीर था, उसने कह दिया लो भैया किले ले लो सारे, तुम्हारा हो गया। उसमें उनने कुछ व्यक्तियों को उसने बसने के लिए दे दिया। उस जमीन के अंदर किसी ने कोई दुकान लगाई, किसी ने मकान बनाया, किसी ने कुछ किया, अपना काम धंधा किया, किसी ने खेती बाड़ी की, और वो बात में जम गए। अब बोले जी बिजली चाहिए, तो जी राजा भी बड़ा दिलदार था, मतलब एक बढ़िया सा ट्रांसफार्मर देता हूँ जो पूरी दुनिया में अपने हाथों से उसने खुद ने बनवाया था। उस राजा ने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, अभी बिजली की सप्लाई भी करो भाई। अब बिजली की सप्लाई होने लगी साहब, घर बार चलने लगा, सारा काम चलने लगा। तो कुछ एक व्यक्ति जो उधर गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ और पढ़ाई बढ़ के किसी और शहर में बस गए थे, वो आके उस ट्रांसफार्मर के तेल चोरी करने लगे। थोड़ा थोड़ा तेल चोरी करते और चले जाते। इतनी देर में वहां से एक संतों महात्माओं का कुछ टोल आ रहा था। उन्होंने देखा भाई ये गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा, और ये ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो ये सारी की सारी नगरी है ना, इसको दिक्कत आएगी। वो उन्होंने संत महात्माओं ने उन्होंने जगाया, डबरी बजाई, राग अपना पूरे बताया भाई ये गलत बात है, इसको रोको, इसको रोको। लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी प्रयास किया, अपनी पोथी पथड़ी भी खोल के दिखाए, पुराना दिखाए, लेकिन भाई साहब कोई जुगाड़ नहीं बना। किसी के पास जावे, उन्होंने रोज राग लपेट अपने राग बना के और उन्होंने डबरी बजा बजा के सीख लिया भाई ये गलत कर रहे हैं, इनको रोको, इनको रोको। कोई नहीं रोका है। कुछ एक नौजवान थे, उनके माँ बाप ने उनको शिक्षा अच्छी दी थी, कहा ये गलत है, इनको रोको। नहीं माने, वो गए किसी के पास, भाई ये गलत कर रहे हैं, इनको रोको। अधिकतर तो दरवाजे बंद कर लेते थे, छोड़ यार तेरे गेदा है, अपने काम चले, बहुत दूर का मामला है। उस जो वो तेल चोरी कर रहे थे उसकी वजह से चिंगारी उठने लगी ऊपर, जो ट्रांसफार्मर था उसके ऊपर चिंगारी उठने लगी। अब चिंगारी का मतलब क्या होता है? धुआं उठने लगा। लेकिन नहीं माने, वो जो नौजवान थे जिनके मन में तीस थी भाई ये गलत कर रहे हैं, ये गलत होगा, इससे शहर को नुकसान होगा, अपना खुद का भी नुकसान होगा। आखिरी में उन्होंने अपने 2 संत थे, उन्होंने एक टीम तैयार की, भाई इनको रोको किसी तरह से। प्रहरियों के पास गए जिनकी ड्यूटी बनती थी। वो प्रहरी भी ये बोले भाई हमारी तो एक सीमा है, हद है, हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते, ये खतरनाक आदमी है, ये हमारा नुकसान कर देंगे, आपका भी नुकसान कर देंगे। साथियों, लेकिन वो नौजवान कुछ अलग ही मिट्टी के थे और उन्होंने उनके साथ किसी तरह फिर भी कुछ भी लगा लो, जिस तरह ट्रांसफार्मर मान लो ऊपर चढ़ना और बिजली वाले को बुलाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बिजली वाले की गलती ये थी, बिजली वाले नहीं बुलाए और वो किसी तरह आलस पलस करके उनको चोरी को रोकने के लिए और उसको जो चिंगारी हुई थी उसको बजाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया और उस प्रयास में उनके हाथ जल गए। साथियों, क्या सिर्फ वो ट्रांसफार्मर उन्हीं का था?
क्या वो चिंगारी के सिर्फ उन्हीं के घर जलता? हर एक आदमी सोया पड़ा था कि हमारे क्या फर्क, यूं नहीं पता नीचे जो खेती जल रही हो, खेती जलेगी तो घर भी जलेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने देखा उनके उस प्रयास में उनके जो हाथ जड़े हैं साथियों, वो प्रयास जो उन्होंने किया, आप उसके प्रयास की तरफ देखिए। और वो प्रयास उन्होंने क्यों किया, उनका क्या ट्रांसफार्मर क्या उन्हीं का था सिर्फ वो? आप लोग वो जल गए, उनको हॉस्पिटल ले जाना था दूर। जो लोग उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी मदद नहीं कर रहे। आप लोग जो लोग ट्रांसफार्मर जले हैं, उस ट्रांसफार्मर की तरफ देखिए। अब अपना अपना इसमें अपना अपना रोल है सबका। अब अपना रोल देख लीजिए, आपने क्या किया, अपना अपना रोल अपना सोचिए आप सब लोग। अरे कम से कम जो जिनके हाथ जल गए, जिन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, उनकी अब हम मदद नहीं कर सकते, तो जो मदद कर रहे हैं उनको बीच में तो ना आड़े। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसमें सब अपना अपना रोल सुनिश्चित करें रोल। और जिसने भी इसमें अपना रोल फिट मानता हूं, वहां पे अपना प्रयास कर ले। देखिए, ये ट्रांसफार्मर मैं सिर्फ एक बता देता हूं, इस ट्रांसफार्मर का मतलब कहीं भी गाय से संबंधित नहीं है। ये ट्रांसफार्मर कौन कैसा है वो अपने हिसाब से समझ सकता है। अगर ये ट्रांसफार्मर जल गया तो पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड अंधेरा हो जाएगा। साथियों, एक ये छोटी सी कहानी बताई थी, इसमें कौन कितना। हमारी मांग ये थी कि जो इतने दिनों से हिंदूवादी संगठनों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, वो उसको लेकर हिंदू समाज को जागरूक किया ताकि वो किसी की बकावे में मत आए, क्योंकि हिंदू संगठन अपना काम ईमानदारी से स्वेच्छा से कर रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि हरियाणा सरकार से कि जो श्रीकांत पंडित के साथ जो घटना घटी है, उसके घर पर जाकर घर पे जाकर मुआवजा दे। हरियाणा सरकार को शर्म क्यों आ रही है? जहाँ पर कांग्रेस सरकार, जो गहलोत सरकार है, जो गो हत्यारे हैं, उनको 20-20 लाख रुपए दे सकती है, सरकारी नौकरी दे सकती है, तो हरियाणा की बीजेपी सरकार जो गो रक्षक है श्रीकांत भाई, उसके घर पर जाकर संवेदना क्यों नहीं प्रकट कर सकती? ऐसी क्या इन्होंने क्या शर्म का ओढ़ा पहन लिया? उस परिवार के लिए मांग है कि कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा उसको दिया जाए और सरकारी नौकरी उनको दी जाए। भरतपुर में भी दूसरा समुदाय जो है वो पंचायत कर रहा है, वो मांग कर रहा है हमें भी न्याय चाहिए, तो क्या मानते हैं इस पर? अभी आप बिल्कुल ये बात सोचने वाली बात है। दूसरा समुदाय का मतलब क्या मुसलमान समाज खुला में कहते हैं हम गाय खाते हैं, वो गाय भी खा रहे हैं, उनको इंसाफ भी चाहिए। वो हमारी गौ माता को भी मार रहे हैं, उनको इंसाफ भी चाहिए। ये किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह की दोगली नीति चल रही है, और ये लोग देख भी नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब सरकार है, कानून बना हुआ, पुलिस नहीं मानते कि दोनों समुदाय जो है सहयोग करें तो भी निकल कर आए। हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करो, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं सीबीआई जांच करो। सीबीआई जांच क्यों नहीं करी सरकार? क्यों राजस्थान सरकार बार-बार जांच के साथ में कानून लाया जाए? कानून लेके आए। आप एक बात, छोटी सी बात समझने वाली बात है भाई साहब, ये जो झगड़ा है गौ माता को लेकर। जो भिवानी में जो कंकाल मिले हैं वो कौन थे? वो हत्यारे थे। उनको कांग्रेस सरकार मौत दे रही है, अब उनके पक्ष में लोग खड़े भी हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वे जो गौरक्षक है उनको हटा दो, हम खुले में धड़ाके से गौ माता को खाएंगे। आपका ये आंदोलन कहीं या पंचायत में कब तक जारी? ये जब तक जारी रहेगा, जब तक हरियाणा सरकार की आंखें ना खुल जाए, वो सख्त से सख्त नियम कानून ना लेके आए। जो गौ निषेध कानून है उसको लेके आए। हर जिले के एसपी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जिले में नाके लगाए, जो गौ तस्कर गाड़ी लेके जाते हैं उसको रोके ना। हम क्यों रोके भाई? हमारा काम क्या है ये? हम रोकते तो हम गुंडे हो गए, हम मवाली हो गए, पुलिस अपना काम कर नहीं रही। ये हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए बात। विवाद में आए दिन हजारों गायें कट रही है, हिंदू समाज को ये बात सोचनी चाहिए। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त हिंदू समाज को ये बात बताना चाहता हूँ कि वो मुसलमान शब्द मैं सिर्फ उसी को ले रहा हूँ जिनके दिमाग में वो जिहादी मानसिकता है। क्या कुरान में लिखा है कि गौ माता को खाओ? कुरान में लिखा ही नहीं है कुरान में कि गौ माता को खाना है।
सिर्फ उनके मन में एक जिहाद है कि हम जो गाय खाएंगे तो हमने हिंदुओं की गौ माता को खा लिया। क्या कुरान में लिखा है क्या? ये जो ओवैसी आके वहाँ पे मेवात में बोल रहा है, कल वो मामन खान बोल रहा था, क्या मतलब है बात का? मामन खान खुद सरगना है, माफिया है गौ मास का। अगर मामन खान इतना बड़ा नेता है तो मेवात में गौ हत्या को रुकवाए। गौ हत्या तो रुकवानी है नहीं, हिंदू मुसलमान के नारे लगवा दो। वरुण बजरंगी, भिवानी विभाग महामंत्री, विश्व हिंदू परिषद हरियाणा।